बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आज काफ़ी खबरें आप देख सकते हैं कि खान साहब का जो उन्होंने अप्लाई किया था कि वो 3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, मगर जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने बोला जी कि नहीं, हम आपके जो फैसला मुअत्तल हुआ है उस पर भी हम आपको नाअहल करेंगे, क्योंकि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे आपको इलेक्शन लड़ने की। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बेसिकली आप अगर देखें तो जैसे काजी फायजी साहब वो बाहर आ गया, और ये 2 रुकनी जज जो बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली ये इसी के यानी चल रहे हैं। जैसे ये उनको डायरेक्शन देकर आया कि आपने इमरान खान साहब का जो तोशा खाना का के हवाले से जो मुअत्तली हुई थी उस पर भी आपने खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, क्योंकि 3 हल्कों से उन्होंने बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं, जिस पर उनका वकील कागज भी लेकर गया। वो कह रहा है कि मैं 1 बजे उधर पहुंचा, उसके बाद फिर मगरब होगी, शाह होगी, और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि मैं कोई कैदी हूं, और कोई मुझे ना तो मिलने दिया है, और बल्कि कह रहे थे कि आपके कागजात जो हैं आप खान साहब के लिए लाए हैं, उनकी स्कैनिंग हो रही है, उनको चेक किया जा रहा है। यानी वकला बरादरी को भी बहुत सख्त किस्म का, यानी उनको भी हार्ड टाइम दिया जा रहा है। और उसके अलावा अगर कोई पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाने जाता है तो आप देख रहे हैं कि उसके कागजात भी लेकर डीएसपी भाग जाता है, बल्कि कागजात भी मंजूर नहीं होते, बल्कि उसके ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है उसके घर जाकर। और ये देखिए आप, जैसे कि चट्टा साहब एक थे, उनके भी कागजात लेकर वो भागे, और किसी को भी वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से खड़ा नहीं होने दे रहे। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड नहीं है। बेसिकली ये सरासर ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी जो पीटीआई इमरान खान साहब के पार्टी है, उसके साथ ये बार बार ज्यादतियां कर रहे हैं और आइन शिकनी कर रहे हैं। और उस पर भी आप देखें, जुमैमा ने जो इधर केस दायर किया, और अभी इधर से वकला की टीम जाएगी पाकिस्तान, और उधर जाकर वो मेक श्योर करेंगे कि खान साहब की बेल तो हो गई है, मगर इनको रिलीज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी नियत कर रखी है कि खान साहब को हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना, और जो उनके कैंडिडेट है उनको भी नहीं लड़ने देंगे। क्योंकि अभी तक ऐलानात ना तो कोई अपना नवाज शरीफ भी आहिस्ता आहिस्ता देख रहा है, उसने भी कोई इतने ज्यादा ऐलानात नहीं किए कि उसके कौन से कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, या पीटीआई के हवाले से कोई अभी तक ऐलानात नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो दिखाई देता है वो यही देता है कि ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये सिलेक्शन हो रही है। तो चलिए कोई नहीं, आप नवाज शरीफ को भी बनाकर देख लें। नवाज शरीफ तो पहले ही फेलियर हो चुका है, ये तो रिपोर्ट उधर से अमेरिका से भी आ गया कि ये फेलियर है। उधर भी जनरल साहब ने बता दिया कि ये जो नवाज शरीफ है ये फेलियर है, बिल्कुल अवाम इसको पसंद नहीं करती, और पूरी अवाम जो है बेसिकली वो तो पीटीआई के साथ ही है। और नवाज शरीफ को अब क्या करना है, नवाज शरीफ को भी बेसिकली लगता है ये कि उन्होंने आउट किया हुआ है, मगर जोर पूरा लगा रहे हैं कि किसी तरीके के साथ भी नवाज शरीफ को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो और जो अपना पीटीआई को इस खेल से बाहर रखा जाए। और ये सारे इदारे जितने भी हैं मिलकर, सियासी पार्टियां सब मिलकर ये गेम खेल रहे हैं। इसमें फैसल नसीर साहब हैं, अपना जनरल असम नसीर साहब हैं, ये सारे बेसिकली ये जो काम सारे हो रहे हैं मिलकर ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान को जो 9 मई के हवाले से है, जो तोशा खाना है, यानी एक वो बना लिया है जैसे पर्सनल नहीं होता, इस तरह का इन्होंने इशू बना लिया खान साहब के साथ। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना ये इन्होंने पार्टी को सजा दी। और जो भी कैंडिडेट, इससे पहले कोई भी ऐसा आदमी जो पीटीआई के साथ शामिल रहा है, उसको भी इन्होंने बोला कि कोई पार्टी किसी किस्म का टिकट इशू नहीं करेगी, और ना ही उसको किसी खेल के अंदर रखा जाएगा। और ये सारी आप बातें देख सकते हैं कि किस तरह आइन और कानून शिकनी हो रही है। इधर से बैठकर अपना जो काजी फायजा साहब पीछे डायरेक्शन दिए हैं, और 2 रुकनी जज वगैरह नहीं फैसले कर रहे हैं। ज़ाहिर इनको पूछने वाला तो कोई है नहीं, और कौन इनको पूछे। बेसिकली ये तो किसी की बात ही नहीं मान रहे। और फिर ये इलेक्शन कैसे होगा 8 फरवरी, अब ये कहते हैं जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हमें तो ओवरसीज कम्युनिटी को बिल्कुल कहीं भी इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दूर दूर तक जो अभी तक किसी किस्म के कैंडिडेट ना तो खान साहब की तरफ से कोई अनाउंस हुए हैं, और ना ही अभी तक नवाज शरीफ की तरफ से अनाउंस हुए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं। और कैंडिडेट को अनाउंस करना बेसिकली इमरान खान साहब का और अपना नवाज शरीफ, शाह सफरी जरदारी का फौरन हक बनता है कि वो अपने कैंडिडेट अनाउंस करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन भी आप देखें बार बार ज्यादती कर रहा है। बल्ले का निशान अब कल फैसला है, तो देखें ये बल्ले का निशान भी ये नहीं देंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो गद्दारी करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले भी किसी सूरत में ये बल्ले का निशान नहीं देंगे। इनको पता है कि अगर बल्ले का निशान भी आ गया तो अवाम उस पर मोर लगाएंगे। बल्कि ये बल्ले का निशान जो है ना, ये पार्लियामेंटेरियन पीटीआई, ये लगता है कि उसको प्रेस हटक के वाले करेंगे, क्योंकि वो भी बल्ले का निशान मांग रहा है कि ये आप मुझे दे दें, तो फिर मैं अवाम की आंखों में धूल झोंक सकता हूँ किस तरीके से। मुझे जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो बल्ले पर निशान लगाकर चलेंगे। इस तरह की भी ये गेमें और स्कीमें डाल रहे हैं, जिसमें बुरी तरह ये फेल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि आप नवाज शरीफ को बनाकर देख लें, क्योंकि
काकड़ साहब भी बुरी तरह आपके फेल हो चुके हैं, और मुआशरत का जो बुरा हाल है और महंगाई सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है, गरीब आवाम चीहे मार रही है। तो आप नवाज शरीफ को भी बनाकर देख लें, इंशाल्लाह इसमें 6 महीने भी निकालें, नवाज शरीफ भी दौड़े लगा देगा और ये मरियम नवाज भी साथ ही भाग जाएगी, क्योंकि जो उधर मुआशरत का बुरा हाल किया हुआ है बेसिकली उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ये सब जितने भी दूसरी सियासी पार्टी हैं ये है सारे। और अभी ये जो है अपना कह रहे हैं कि हमें आपको बना दे जनाब प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली ये आवाम से भी जैसे कि बदला नहीं लेते, बदला ले रहे हैं कि जनाब हमने मोटरवे बनाए, हमने ये किया, और आपने वोटर जो है वो इमरान खान को क्यों वोट दे रहा है, वो मुझे क्यों नहीं दे रहा। इस तरह की ये जो है ना चालें ये खेल रहे हैं अपना मिलकर सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो ये सारे इदारे भी मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है, ये सारे इकट्ठे होकर जोर लगा रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना हुआ है जिसका अकेला इमरान खान साहब जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और अवाम साथ खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, मगर क्या करें, क्योंकि आपने देख लिया जैसे ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों के घरों में एंटर हो रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, फिर जाहिर है लोग, गरीब अवाम है वो डर जाती है। आप देखें इससे पहले अफगानिस्तान देखें आप, 20 साल उसने जंग लड़ी और डॉलर का अभी भी 3 रुपया रेट है। बांग्लादेश देखें कितनी तरक्की कर गया। क्या पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों पीछे रह गया, इसकी वजह जानना चाहते हैं हम इन जर्नलों से, इन अपना पार्लियामेंटेरियन से। कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी बार बार ये सवाल करती है कि आप इसका जवाब दें। उधर चीफ साहब जी हैं वो अपना गए हुए हैं अमेरिका के दौरे पे, उनको भी चाहिए था कि डोनाल्ड लू के साथ अपना जो अपना उनके साथ बात करते अपना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, विक्टोरिया नोलैंड जितने भी उधर थे वो अपना चार्ल्स ब्राउन और जोनाथन अपना फाइज, ये जितने भी इकट्ठे हुए थे उनसे ये बात करते कि आप हमें आफिया सिद्दीकी को छोड़ें। आफिया सिद्दीकी को चीफ साहब को चाहिए था कि अपने जहाज में वापस साथ लेकर आते, तो फिर शायद आवाम बोलती कि पाक आर्मी ये जो हमारे चीफ साहब हैं इन्होंने आवाज बुलंद की है। क्योंकि आप देखें कोई भी मीटिंग हुई है उसमें किसी किस्म का भी कहीं भी जिक्र नहीं है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आप हमें दे दें, उसको रहा कर दें, पाकिस्तानी कौम की डिमांड है, उनकी आवाज है। मगर आप देख लें किसी तरह का भी इन्होंने कोई ऐसा ना तो कोई इशू उनके सामने उठाया, बल्कि आप देखें कि नदीम अहमद अंजम और अपना सैयद आसम मुनीर साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जैसे इस तरह हाथ बांध के उसके सामने खड़े हैं डोनाल्ड लू के गुलामाना यानी बॉडी उनकी जो अपना जो है इस तरह दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर चीफ साहब डॉक्टर आफिया को मांग लेते तो चले वो ना भी छोड़ते, कम से कम मीडिया पर आ जाता कि अपना सैयद आसम मुनीर साहब ने या अपना नदीम अहमद अंजम ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात की है और सब ने सुनी है। अगर वो नहीं छोड़ा तो चले कम से कम उन्होंने आवाज बुलंद की है। इससे पहले जितने भी आप देखें पार्लियामेंटेरियन आए हैं किसी ने भी किसी तरह की भी आवाज बुलंद नहीं की। उसकी वजह है कि डेफिनेटली ये उनको मना करते थे कि आपने ये बात उधर करनी है, ये नहीं करनी, और लिख कर देते थे। उसी तरीके के साथ उधर बात होती थी। अगर वो कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहते हैं तो उस पर फिर ये उनको खामोश रहने का कहते थे। यानी आप कह लें कि जंगल का कानून है बेसिकली। अभी ये नवाज शरीफ साहब को लाना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब है उनका भी पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप हमें भी तो एक चांस दें ना, आप देखें कि हम आपकी कैसी खातर तवाज़ा करते हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर रहे हैं तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत जबरदस्त किस्म का उन्होंने टाइम गुजारा, और वो कहते हैं कि आप एक चांस मुझे दें, नवाज शरीफ फेल हो चुका है तो आप मुझे देखें कि मैं आपकी कैसी कैसी खिदमत करता हूं। और जो एस्टेब्लिशमेंट के जो अपना सारे जर्नैल हैं वो भी आसिफ अली जरदारी को भी देख रहे हैं कि हाँ ये भी ठीक है आदमी, ये भी बात मानता है, इसने भी पैसा जो हमने मांगा था 700 मिलियन दिया, नवाज शरीफ ने 400 फिर 300 और दिया, और वो देखते हैं कि ये पैसा देता है। अभी आप देखें कि इधर हंसलों में भी एक रोज अपना होटल है बहुत बड़ा, उसका भी 300 मिलियन का इन्होंने खरीदा हुआ है। उधर अपना स्टेब्लिश आर्मी का एक आदमी है, उधर एक कर्नल साहब उनका बेटा बैठा होता है। तो अभी इनके पास इतना पैसा आ चुका है कि ये अंदरों अंदर जो इधर भी इन्होंने प्रॉपर्टीज लंदन में बाई करना शुरू कर दी है। जो आज एक मैंने फाइंड किया जिस पर एक कर्नल साहब का बेटा बैठा होता है, वो 300 मिलियन डॉलर की इन्होंने खरीदी है। तो आदमी पूछे कि वो 300 मिलियन डॉलर इनके पास किधर से आया, इन्होंने इधर इतना ज्यादा पैसा जो इधर हंसलो लंदन में इन्वेस्टमेंट किया रोज अपना होटल पे, उस पर ये पैसा किधर से आया? ये कौम का आवाम का पैसा है जिसको ये अभी सारे लेकर बाहर आ रहे हैं और इधर ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काजी साहब भी अपना पैसा लेकर जो उन्होंने गैर फैसले किए हैं वो भी अपना पैसा लेकर लंदन पहुंच चुकी है। उससे पहले भी उनकी बेगम ने भी उन्होंने मिलकर इधर काफी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। तो अभी वो और भी ज्यादा घूम रहे हैं और प्रॉपर्टियां बनाएंगे और छुप छुप कर घूम रहे हैं कहीं हम अपना जो है ओवरसीज कम्युनिटी का सामना ना करना पड़ जाए। और ये भी ओवरसीज कम्युनिटी को भी पता है कि काजी साहब आए हुए हैं और काजी साहब के साथ जब किसी का टकराव होगा तो फिर आपको भी दिखाई देगा। डेफिनेटली ओवरसीज कम्युनिटी सवालात करेगी और उनके पास उनके जवाब बात नहीं होगी तो फिर वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जैसे कि दिलावर जज भागा था। तो इसी तरह का इधर भी ना दौर दौरा चल रहा है। अवाम बड़ी गुस्से में ओवरसीज कम्युनिटी, और उधर जो गैर आईनी फैसले हो रहे हैं और खान साहब को बंद किया हुआ है और उनकी बहनें भी जो है वो भी अब अपना बड़ा जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला कर रही हैं इंशाल्लाह।
हम पूरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा फैसला आएगा खान साहब के हक में इंशाल्लाह ताला। अगर आप भले का निशान नहीं देते, उनको नहीं भी इलेक्शन लड़ने देते, तो फिर भी आप हुकूमत नहीं चला पाएंगे। आपको भी पता है कि आप फेलियर हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला फिर भी आवाम की आवाज, ओवरसीज कम्युनिटी की आवाज, बच्चों और तू माओ बहनों की आवाज इमरान खान है। और बिल्लाहर आपको इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फारग हो चुके हैं। इनको भी पता है जबरदस्ती की हुकूमत ये कर नहीं सकते, क्योंकि इनको अवाम ने एक्सेप्ट करना नहीं है। तो इन्होंने भी सर्वे करके भी देख लिया है, सर्वे में भी ये बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है हक और सच का और आईनी फैसले का। और ये जो इन्होंने जबरदस्ती एक शिकंजा डाला हुआ है, इससे जान छुड़वानी है इंशाल्लाह। सारी कौम ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने मिलकर मुकाबला करना है। जमामा भी इधर से मुकाबला कर रही है, उसके बच्चे भी कर रहे हैं, केस भी दायर हो चुका है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हम कि इधर से वकला की टीम जाएगी, जो गोरे जाएंगे वो खान साहब को छुड़ाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों आपको।